कुछ साल पहले मैंने ये सोचा था कि हमारे बच्चे जो पाकिस्तानी हैं, उनके कौन से हीरोज़ हैं। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमने अंकल सरगम, ऐनक वाला जिन, काफ़ी ऐसी प्रोग्रामिंग थी जो बच्चों के लिए थी। अब तो इंडिया से या कार्टून्स आते हैं या अमेरिका से कार्टून्स आते हैं। हमारे तो कोई कार्टून कैरेक्टर्स ही नहीं हैं, कोई एनिमेशन हीरोज़ ही नहीं हैं। तो हमारे बच्चों का हक बनता है कि उनके भी कोई हीरोज़ हों जो उनके लिबास पहने, उनकी ज़बान बोले, उनकी तरह के घरों में रहें, सड़कों पे चलें। तो इसलिए तीन बहादुर जो है उस ख़याल से आगे बढ़ी है। तो ये बुनियादी तौर पे बच्चों के लिए फ़िल्म बनाई गई है। ये एनिमेशन फ़िल्म जो है वो पूरी फैमिली के लिए है, फैमिली एंटरटेनमेंट है। बड़े हों या छोटे सबके लिए कुछ ना कुछ फ़िल्म में होगा। जाने दो उन्हें। मैं उनका सर फोड़ दूंगा। साथी, इस टावर से दूर रहो। मैं जानना चाहता हूँ आखिर क्यों उस टावर से न डरती है। ये आप ये बताएं कि पाकिस्तानियों ने आज तक आपने कहा कि सुपर हीरोज़ अमेरिकी सुपर हीरोज़ ही देखें, तो ये देसी सुपर हीरोज़ हज़म हो जाएंगे? मुझे तो लगता है कि हज़म होंगे, चलेंगे नहीं दौड़ेंगे। इसलिए क्योंकि इस मुल्क के अंदर 60% पॉपुलेशन 25 साल से कम उम्र की है और उनके लिए कुछ प्रोग्रामिंग कभी नहीं होती। और ये सुपर हीरोज़ जो हैं ये सिर्फ हमने टेलीविज़न मतलब सिनेमा स्क्रीन के लिए नहीं बनाए, ये लोगों के घर तक पहुंचाए हैं। रात दे रहे क्या पूरे दे। खबरदार जो मेरे पापा को कुछ कहा। लगता है इस चूंटी के भी पर निकल आए हैं, काटने पड़ेंगे। टोनी भाई, मैं माफी मांगता हूँ उनकी तरफ से। इमरान साहब, आप इसे अंदर लेकर जाएं। इसके अलावा पाकिस्तान का पहला स्मार्टफोन गेम जो फिल्म के साथ रिलीज हुआ है, उसके अंदर अभी तो 2 हफ्ते भी नहीं हुए, 60,000 से ज़ायद डाउनलोड्स हो चुके हैं तीन बहादुर के गेम के। ये एक मूवमेंट है, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है। हम 90 से ज़्यादा स्कूलों में जा चुके हैं इस फिल्म का मैसेज लेकर कि हीरोज़ जो हैं वो हम सब में हैं, बस उभरने की देर है। लेकिन एनिमेटेड मूवीज़ का एक मसला है कि जैसे भारत को अगर देखें, वहाँ पे एनिमेटेड फ़िल्में बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाई हैं। आप इतनी पुरुमीद क्यों हैं? हिंदी और उर्दू में एनिमेशन अभी तक क्वालिटी मयार की हुई ही नहीं है। जब होएंगी तो वो भी अच्छा काम करेंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एनिमेशन देखना चाहते हैं मगर अंग्रेज़ी में नहीं देखते, इसलिए उर्दू में बनाना बहुत ज़रूरी था। तो इसकी जो एनिमेशन की आपने बात की, तो ये मकामी अफराद ने सारा काम किया या आपने बाहर से करवाया ये काम? पूरी की पूरी फ़िल्म जो है वो पाकिस्तान में बनी है। स्क्रिप्ट से लेकर, डिज़ाइन से लेकर एनिमेशन, पोस्ट प्रोडक्शन ये सब पाकिस्तान में हुआ है। अच्छा, ये फ़िल्म ऐसा जो इसका ट्रेलर लेके लगता है कि एक इसमें समाजी पैगाम देने की कोशिश की गई है। तो एक तासुर सा उभरा है कि ये को बुर्का एवेंजर जो एक थी, उसका कोई उससे ये कुछ मुतासिर हुई है या कोई? बुर्का एवेंजर्स 3 साल पहले जब वो शुरू हो रहा था तो उसी वक्त तीन बहादुर शुरू हो रहा था। तीन बहादुर 3 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं, बल्कि 3.5 साल से। तो इस फिल्म के अंदर कोई सोशल मैसेज तो है नहीं। इस फिल्म के अंदर ये एक एंटरटेनमेंट फिल्म है, मगर इसके अंदर हर फिल्म के अंदर कोई ना कोई सब्लिमिनल मैसेज होता है। इस फिल्म का सब्लिमिनल मैसेज तो ज़रूर है, ये है कि बच्चों के अंदर कुव्वत है कि वो तकदीर बदल सकते हैं एक मुल्क की। अच्छा, ये बताएं, आपने डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई, अभी एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाई, कभी आपसे एक प्योर कमर्शियल मसाला मूवी हम तवक्को रखें मुस्तकबिल में? मैं तो कहती हूँ कि तीन बहादुर एक मसाला मूवी है।